हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना पर हम चर्चा करेंगे और वह विषय है गुरुदेव बृहस्पति का महाराशि परिवर्तन मीन राशि से मेष राशि में। ज्ञात हो दोस्तों कि गुरुदेव बृहस्पति आगामी 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि छोड़कर मेष राशि में गोचर कर जाएंगे और वहां अप्रैल 2024 तक गोचर करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति एक राशि में लगभग एक साल गोचर करते हैं। इस तरह से 22 अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2023 तक एक साल का समय गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में गुजारेंगे। गुरु, शनि, राहु और केतु ये चार ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो आमूल चूल परिवर्तन का व्यक्ति के जीवन में असर देखने को मिलता है। गुरुदेव बृहस्पति समस्त 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। देवताओं में गुरु की पदवी प्राप्त है और गुरुदेव बृहस्पति समस्त देवोचित गुणों के कारक ग्रह हैं। विवाह के कारक हैं, संतान के कारक हैं, बड़े भाई के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, धर्म गुरुओं के कारक हैं और प्रमोशन के कारक हैं, आधिकारिक पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के कारक हैं। गुरुदेव बृहस्पति समस्त देवोचित गुणों के कारक ग्रह हैं। वर्तमान में गुरुदेव बृहस्पति अपने स्वराशि मीन राशि में चल रहे हैं। पूरे लगभग एक साल से मीन राशि में गोचर करते हुए कर्क राशि वालों पर जो हम लोगों ने इनका प्रभाव देखा तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा समय रहा होगा गुरु का मीन राशि में गोचर कर्क राशि वालों के लिए। भाग्य घर में गुरुदेव विराजमान थे और वर्तमान में भी हैं। 22 अप्रैल को मेष राशि में जाएंगे। तो मीन राशि में जब हैं तो भाग्य स्थान में हैं। उनकी पंचम दृष्टि लग्न पर, सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर और नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है। लगभग एक साल से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी, यश कीर्ति में वृद्धि, छोटे भाई बहनों की तरक्की और उनसे अच्छा तालमेल देखने को मिल रहा था। संतान सुख उत्तम कोटि का मिल रहा था। जिन लोगों को संतान होने वाला था, पुत्र रत्न की प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा था। तो ऐसा हुआ भी होगा। कई कर्क राशि के जातकों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई होगी। इस अवधि में गुरु देव बृहस्पति नवम भाव में स्वराशि बहुत ही अच्छा फल देते आए हैं और दे रहे हैं। आगामी 22 अप्रैल 2023 को जब गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में जाएंगे तो कर्क राशि वालों के दसम भाव में उनका गोचर होगा। दसम भाव अर्थात करियर का स्थान, जॉब, प्रोफेशन, आपके कर्म का स्थान।
तो कर्म के स्थान पर गुरु का, जो कि 9 ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह हैं, उनका गोचर होगा। राहु पहले से विराजमान है मेष राशि में। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर मीन राशि में होगा। वक्री अवस्था में चलते हैं राहु, तो राहु मीन राशि में आएंगे 30 अक्टूबर 2023 को। तो इस तरह से 22 अप्रैल 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक गुरु और राहु की युति बनेगी 10th हाउस में कर्क राशि वालों के, और इस तरह से गुरु राहु का चांडाल योग भी बनेगा। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में जब गुरु मीन राशि में चल रहे हैं नवम भाव में, तो यहाँ राहु अकेले हैं और मंगल की राशि में है, मेष राशि में। शनि की, जो कि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं शनि, इनकी पूर्ण तीसरी दृष्टि राहु पर पड़ रही है। इस तरह से जॉब प्रोफेशन में, आपके कार्य स्थल पर अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही होंगी, प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, कठिनाइयां आ रही होंगी जॉब को लेकर, करियर को लेकर, और किसी का जॉब छूट गया होगा या जॉब परिवर्तन हुआ होगा, किसी का स्थानांतरण हुआ होगा। इन सब बुरे प्रभावों को ठीक करने के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में होने जा रहा है। जब गुरु राहु का चांडाल योग बनाएंगे, तो कार्य व्यापार में कुछ परेशानियां और दिक्कत तो इंगित करती हैं, किंतु गुरु के वहाँ गोचर से जो परेशानियां और दिक्कतें पहले से आ रही थी करियर, जॉब, प्रोफेशन में, उसमें कमी आएगी और उसमें सुधार होगा। गुरु की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ेगी वहाँ वृद्धि करेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि धन भाव पर होगी, सप्तम दृष्टि सुख भाव पर होगी, और नवम दृष्टि छठे भाव पर होगी, रोग ऋण रिपु के भाव पर होगी। तो धन भाव पर पंचम दृष्टि पड़ने से धन की वृद्धि होगी, वाणी मधुर होगी, कुटुंबजन परिवारजन के बीच सुखद माहौल बनेगा और अच्छा तालमेल रहेगा। परिवार के तरफ से शुभ संदेश सुनने को मिलेंगे। परिवार में सदस्य की संख्या की वृद्धि भी हो सकती है, किसी का विवाह हो सकता है, परिवार में विवाह के कारण किसी सदस्य की वृद्धि हो सकती है। अच्छा खान पान रहन सहन का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होगा। गुरु की सप्तम दृष्टि सुख स्थान पर होगी, जहां केतु विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 तक। तो केतु गुरु की दृष्टि जब यहाँ पर पड़ेगी 4th हाउस पर, तो सुख में वृद्धि होगी, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। वाहन, मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। केतु गुरु के प्रभाव को और बढ़ाएंगे, दुगुना करेंगे, तिगुना करेंगे। गुरु का अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है सप्तम दृष्टि से। जब सुख भाव को देखेंगे तो माता का उत्तम सुख मिलेगा, मित्रों का उत्तम सहयोग प्राप्त होगा और अनेक प्रकार के भौतिक सुख साधनों का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होगा। मानसिक क्लेश की स्थिति जो केतु की उपस्थिति के कारण चल रही थी लगभग 1 साल से, वह गुरु के दृष्टि से उसमें काफ़ी सुधार आएगा और मानसिक सुख शांति की स्थिति बनेगी। गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव पर होगी, तो रोग ऋण रिपु से भी मुक्ति का समय बनेगा, ऋण मुक्ति का समय होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे और रोग व्याधि भी नष्ट हो जाएंगे। गुरु के कारण अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको उपलब्ध हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स आपको उपलब्ध हो सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य
आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें भी आपको विजय हासिल होगी और उसका सकारात्मक पहलू देखने को मिलेगा, सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरह से गुरु का गोचर कर्क राशि वालों के 10th हाउस में धन की वृद्धि करने वाला, कुटुंब की वृद्धि करने वाला, वाणी में मधुरता लाने वाला, भौतिक सुख साधनों की वृद्धि करने वाला, मानसिक सुख शांति बढ़ाने वाला और रोग ऋण रिपु से मुक्ति का समय बनाने वाला साबित होने वाला है। गुरु का यह गोचर कर्क राशि वालों के लिए बहुत बेहतरीन जाने वाला है। दोस्तों, इसी आशा के साथ कि आपका समय बहुत अच्छे से गुजरे और गुरु का यह गोचर आपके लिए अत्यंत शुभकारी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।